फिलहाल बढ़ते आगे और पीएम मोदी ने बिहार में घुसपैठ की बात की थी। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुटकी ली है और कहा कि पहले घुसपैठिए झारखंड में थे, अब बिहार पहुंच चुके हैं और इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में पहुंचेंगे। जेएमएम ने कहा कि बीजेपी के पास कौन सी दूरबीन है जो चुनाव में ही घुसपैठिए दिखते हैं, लेकिन विकास नजर नहीं आता। कांग्रेस ने तो इस मामले में गृह मंत्री से ही इस्तीफा मांग लिया है। भाजपा ने कहा कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं को अपना ज्ञान चक्षु खोल के रखना चाहिए। बहुत अजीब मानसिकता के हैं। जहां जहां चुनाव होना होता है वहां वहां पहुंच जाते हैं। सही सच्चाई बात है। झारखंड में चुनाव के वक्त घुसपैठिए आ गए थे, अब बिहार में आ गए हैं। कल हो के अब आसाम और बंगाल में चुनाव आने वाला होगा कुछ दिनों के अंदर। फिर ये घुसपैठिए आसाम और बंगाल में भी दिखाई देंगे, चुनाव तक ही दिखाई देंगे। घुसपैठ का मामला जो असम में है, आपने देखा होगा कि कितनी संख्या में लोगों को वहां से बाहर भी भेजा गया। जो बांग्लादेश के मुसलमान घुसपैठ करके असम की सीमा के अंदर आए थे, उनको डिपोर्ट किया गया। अब बंगाल में हम, चूंकि ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ लंबे समय से इस बात को उठा रहे हैं कि वहाँ का डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुका है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए वहाँ आए हैं, जिस संख्या में वो आए, तो कई विधानसभाओं की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। घुसपैठ का मामला जो असम में है, आप तो सही है कि इसके पहले जब दिल्ली में चुनाव था, झारखंड के पहले जब दिल्ली में चुनाव था, तो भी वहां घुसपैठिए थे, दिल्ली में घुसपैठिए थे। दिल्ली के बाद वो घुसपैठिया झारखंड पहुंचा, झारखंड के बाद वो घुसपैठिया बिहार पहुंच गया है। पता नहीं भाई, बहुत महत्वपूर्ण घुसपैठिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए पे पूरा चुनाव जीतना चाहती है। तो सही है। चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, दो ऐसे मुद्दे जो काफी महत्वपूर्ण झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, पहला कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल होगी सीटों पर, वो भी लड़ेंगी, तो इन पर तो हमने बात करी। लेकिन अब दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा साफ तौर पर देखा गया कि घुसपैठिया, जो कि झारखंड में भी कहा गया, झारखंड विधानसभा चुनाव में यह जो मुद्दा था काफी भुनाया बीजेपी ने। अब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, यहां पर भी घुसपैठिए की बात करते हैं, जिसको लेकर अब जेएमएम की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, उनका कहना है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिए बीजेपी के हिसाब से आ जाते हैं। तो अब जो इस मुद्दे को लेकर जो बयानबाजी है वो एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव था तब घुसपैठिया का मुद्दा जोर शोर से उठा था, हाई कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। और उसके बाद जिस तरह से अब कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुटकी लिया है कि अब घुसपैठिया बिहार में घुस गए हैं। तो जिस तरह से लगातार घुसपैठी मुद्दे पर चुटकी लेते हैं, वहीं बीजेपी का कहना है नहीं, हमारा घुसपैठी कल भी मुद्दा था, आज भी मुद्दा है और आने वाले समय में भी, चाहे असम में चुनाव हो चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, हमारा मुद्दा घुसपैठिया है और घुसपैठिया को हम लोग चिन्हित करेंगे। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि जब जब चुनाव आता है तो आप घुसपैठिया खोजते हैं। गृह मंत्री से यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफा की मांग किया है कि आप घुसपैठिया। वहीं जेएमएम पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आपके कौन ऐसा दूरबीन है, ये कौन ऐसा दूरबीन है कि जब जब चुनाव आता है उस दूरबीन में घुसपैठिया ही नजर आता है, चाहे वो झारखंड की चुनाव की बात करें या बिहार की चुनाव की बात करें या आने वाले समय में और स्टेट में चुनाव होगा तो घुसपैठिया एक मुद्दा बनता है। लेकिन जिस तरह से अब दोनों पार्टी की तरफ से बयानबाजी चल रहा है, अब आने वाले समय में बिहार में चुनाव में क्या यह घुसपैठिया मुद्दा, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से मतदान पुनरीक्षण कराया गया कि उसको लेकर बवाल हुआ कि उसमें घुसपैठी कई तरह के लोग घुसे हुए हैं, उस पर पूरा बवाल हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या घुसपैठिया मुद्दा अहम होता है या अभी से बयानबाजी शुरू है तो आने वाले जो 2 चरणों में संभावना व्यक्त की जा रही है या 3 चरणों में
चुनाव होगा तो क्या जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र विधानसभा है उसमें घुसपैठिया मुद्दा फिर से बनता है, या अभी जो जेएमएम पार्टी दावा कर रही है कि 12 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो जेएमएम कह रही है कौन दूरबीन से बीजेपी जब जब चुनाव होता है तो उस दूरबीन में कैसे फिट करते हैं, घुसपैठिया मुद्दा बनाए और विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करते हैं। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद फिर घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो गर्मा जाता है, लेकिन साफ तौर पर जेएमएम की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, उनका हमेशा से ये कहना है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो केंद्र सरकार के पास है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे घुसपैठियों को रोका जाए। लेकिन जब भी अब घुसपैठिया, अब जब बिहार में ये बात हो रही है तो बिहार में भी एक बार यही कहा जाएगा कि अगर घुसपैठिए है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को लेनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कहें कि गृह मंत्री बॉर्डर का सिक्योरिटी का जिम्मा गृह मंत्री के पास है, और उन्हें इस पॉइंट पर क्लियर करना चाहिए कि जो सीमा का सिक्योरिटी है वो बीएसएफ के हवाले है, कहीं कहीं सीआरपीएफ के हवाले है, तो आप कैसे घुसपैठिया घुस रहे हैं उनको चिन्हित करें। जब जब चुनाव आता है तो आप घुसपैठिया की बात करते हैं। अभी जब इलेक्शन कमीशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कई पत्रकार सवाल घुसपैठिए के सवाल पर जो पूछा गया कि आप जो मतदान पुनरीक्षण कार्य करा रहे थे तो उसमें कितने वोटर घुसपैठिया मिले, उस पर ऐसा कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो एक बार फिर केवल चुनावी मुद्दा बनकर घुसपैठिए के सवाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि घुसपैठिए को लेकर जो बातचीत है वो अब शुरू हो गई है।